Hello everyone. So let us discuss the next part in technical analysis where we'll be discussing about moving average analysis, market breadth analysis, confidence index, odd lot theory and support and resistance level. These are the patterns or you can say these are the various form of chart patterns where we can predict about where to buy or where to sell, or we can understand the sensitivity of the market. So let us discuss it one by one. See, in moving average analysis helps us to find out the average price of the security. Average price of the security, it could be 200 days, it could be 7 days, it could be 5 days. So moving average analysis basically helps us to find out the average price of the security. ठीक है, तो ये हमें कैसे बाय और सेल सिग्नल देता है, ये जनरली जैसे अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर रहे हैं तो वहां पर ये टूल ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसके अंदर ये एसएमए के नाम से होता है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या करता है कि कॉन्टिन्यूसली जैसे ये 200 पीरियड एसएमए हमारे डायग्राम में गिवन है, तो इसका मतलब ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। 200 डेज मतलब पहले फर्स्ट 200, फिर नेक्स्ट डे में हम फर्स्ट डे को स्किप कर देंगे और फिर जो सेकंड डे से फिर हम 200 डेज काउंट करेंगे। तो उस तरीके से ये हमें सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन मिलती है। ये जो है ये डेली पैटर्न्स हैं, जो शेयर प्राइस आप कह सकते हो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी अब देखिए, जब तक ये सिंपल मूविंग एवरेज के डाउन साइड पर है तो इट मींस ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड मींस यहाँ पर प्राइस गिरेगा, तो इट्स बेटर टू सेल नॉट टू बाय। एंड द लेट्स से दिस इज द बॉटम वेयर इट इज टचिंग, एंड फिर यहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हुआ और अपने मूविंग एवरेज पे आ गया। तो इट मींस व्हेन द प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज यहाँ से, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। आप कहेंगे यहाँ से इस लाइन के बाद ये अप हुआ, फिर डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हो गया, बट उसके बाद इसने कौन सा ट्रेंड पकड़ लिया है? अपवर्ड ट्रेंड। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने एक्सप्लेनेशन में, मूविंग एवरेज इज अ वाइडली यूज टेक्निकल इंडिकेटर that calculates the average price of a security over a period of time. It helps in smoothing price fluctuations and identifying trends more clearly. When the price is above the moving average, it indicates an uptrend buy signal. तो यहाँ देखिए ये मूविंग एवरेज है और यहाँ पर प्राइस अप हुआ तो मतलब ये बाय सिग्नल है। अब छोटी मोटी फ्लक्चुएशन में हो सकता है प्राइस गिर जाए फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे तो प्राइस विल इंक्रीज। बट व्हेन द प्राइस इज बिलो द मूविंग एवरेज, इट मींस प्राइस यहाँ से बिलो है। तो देखिए सिंपल मूविंग एवरेज ये रहा और प्राइस डाउन हो रहा है, अप भी हो रहा है लेकिन डाउन है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का? डाउन है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट व्हेन द प्राइस इज बिलो द मूविंग एवरेज इट इंडिकेट्स डाउन ट्रेंड सेल सिग्नल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मीन जहां पर हमें ये पता लगे कि प्राइस कौन सी रेंज में रहता है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से आपको और क्लैरिटी होगी। तो मूविंग एवरेज एनालिसिस का सिंपल मीनिंग यही होता है, वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें 200 डेज, 7 डेज, 5 डेज, कई बार 40 डेज, इस तरीके से मूविंग एवरेज आप बना सकते हैं। देन कम्स इज मार्केट ब्रेथ एनालिसिस। मार्केट ब्रेथ एनालिसिस बेसिकली क्या शो करता है, जैसे हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, लाइट से अभी ट्रेंड जो है अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड में कौन कौन से शेयर्स या स्टॉक्स ऐसे हैं जो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। लेट्स से मैं कह रहा हूँ अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन कुछ शेयर्स उसमें ऐसे होंगे जो फॉल भी कर रहे होंगे, जो डिक्लाइन भी कर रहे होंगे। तो मार्केट बेस्ड एनालिसिस हमें वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसके अंदर हम जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्टॉक्स एडवांसिंग, एडवांसिंग मींस राइजिंग, अपॉन नंबर ऑफ स्टॉक्स डिक्लाइन। So let us read out the meaning of market breadth analysis. Market breadth analysis measures the overall strength of the market by analyzing how many stocks are participating in a trend. Instead of focusing on a single stock, it studies the broader market movement. Thus,
It is the spread between the number of stocks that advance and decline in price. तो देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एडवांसिंग ऊपर इट मींस नंबर ऑफ स्टॉक्स राइजिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टॉक्स डिक्लाइन. If a large number of stocks are rising, rising मतलब advancing, advance decline ratio is greater than 1, it means numerator बड़ा होगा क्योंकि rising वाले शेयर ऊपर है. It means market is strong. If only few stocks are rising, भाई स्टॉक एडवांसिंग वाले कम है, फॉलिंग वाले ज्यादा है, तो डिक्लाइन रेशियो क्या आएगा? कम. तो ये देखिए क्या शो कर रहा है इसमें, इफ ओनली फ्यू स्टॉक्स आर राइजिंग एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज लेस देन 1, मार्केट इज वीक. इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स कंफर्म वेदर अ ट्रेंड इज जेन्युइन और मिसलीडिंग. तो मार्केट ब्रेथ एनालिसिस हमें क्या बताता है? ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की, जिसके अंदर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वेयर वी फोकस हाउ मेनी स्टॉक्स आर राइजिंग एंड हाउ मेनी स्टॉक्स आर फॉलिंग. ठीक है, उससे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं. अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 हुई तो मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग. इफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज लेस देन 1, मार्केट इज वीक. तो दिस इज मार्केट ब्रेथ एनालिसिस. Then comes confidence index. Confidence index basically shows investor confidence कि investor का market में confidence क्या है. अगर simple मतलब है कि भाई इसके अंदर investor क्या करता है, high grade securities या bonds को low grade securities या bonds से compare करता है. अगर investor low risk securities को prefer कर रहा है, it means the confidence is high. लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि नहीं, मुझे तो हायर रिटर्न चाहिए क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है, तो इट मींस मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या है? लो. बिकॉज वो चाहता है जल्दी से जल्दी मैं ज्यादा रिटर्न अर्न कर लूं, बिकॉज मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंडेक्स. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. इट कंपेयर्स द यील्ड्स ऑफ हाई ग्रेड बॉन्ड्स or securities with low grade bonds or securities. High confidence investor prefer low risk securities. जब investor चाहता है कि risk low risk securities, and low confidence का होगा investor का, investors demand higher returns due to uncertainty. A rising confidence index indicates a stable and optimistic market. अगर confidence index ज्यादा होगा, it means investor optimistic होंगे, मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड होगा, मार्केट स्टेबल होंगी. while a falling index shows fear and risk aversion. Risk aversion means where the investor avoid risk. तो confidence index basically ये show करता है what is the confidence level of investor in the market. So this is about confidence index. Next comes is odd lot theory. Odd lot theory is basically for small investors. स्मॉल इन्वेस्टर जनरली कौन होते हैं? जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में शेयर्स को बाय करते हैं, और इनके अंदर जो थोड़ा सा पैसिमिज्म होता है, डर फियर रहता है, बिकॉज ये स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको मार्केट प्रेडिक्शन इनका इतना स्ट्रांग नहीं होता. जनरली इनका मार्केट प्रेडिक्शन क्या होता है? रॉन्ग होता है. वाई? बिकॉज दे ट्रेड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू टू देयर फियर. तो देखिए ऑड लॉट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. It assumes that small investors who trade in odd lots or small quantities are usually wrong in their market decisions. When small investors buy heavily, market may fall. ठीक है, जब generally what happens is when they buy in huge quantity, but the again huge quantity means they might be preferring blue chip companies, the companies which are very low in price. ठीक है, तो market may fall. When investors buy heavily, मार्केट में सॉरी व्हेन इन्वेस्टर्स सेल हेवीली, मार्केट में राइज. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि डिसीजन मेकिंग में ऐसा ही होता है कि इन्वेस्टर जनरली जब भी बाय करता है तो मार्केट फॉल होना शुरू हो जाता है, स्मॉल इन्वेस्टर, और जब जनरली वो सेल करता है तो उसके बाद मार्केट या वो शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज दे आर लैक in accuracy. Inaccuracy means they cannot predict, and what they do is they buy in small lots and in small quantities, maybe due to fear or maybe due to lack of resources. तो देखिए odd lot ratio is equal to odd lot purchases upon odd lot sales. If the ratio is greater than 1, 1 से बड़ी है रेशियो, एंड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब ये रेशियो बढ़ती जा रही है, इट मीन्स परचेजेस या तो आपने ऑड लॉट खरीदा है या आपने ऑड लॉट सेल्स
कम किया होगा. It implies markets will turn bearish in near future. Bearish means the market will fall. Thus, this theory suggests that investors should take positions opposite to the actions of small traders. Generally, वो कहता है कि small traders जो action लेते हैं, तो जो एक rational investor होगा, वो हमेशा इनसे opposite जो होगा पोजीशन लेगा. बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़ा है उनकी क्या assumption है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो यूजुअली क्या होती है, रॉन्ग होती है. व्हाई? बिकॉज दे बाय इन ऑड लॉट्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ knowledge. So that is odd lot theory. And the last part in this comes is support and resistance level. ये market indicator का part है. अब देखिए हमारे स्टॉक की ये रेंज है, एक ये हायर रेंज हो गई, आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ एरो, एंड दिस इज द लोअर रेंज. और हमारा जो शेयर प्राइस है ना वो यहां से यहां तक फ्लक्चुएट करता है, ये रेंज हो गई इसकी. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो आप ये कहते हैं कि भाई सपोर्ट लेवल हो गया मिनिमम प्राइस, इसके बिलो जो है प्राइस फॉल नहीं होगा, वी एक्सपेक्ट. और रेसिस्टेंस लेवल मींस इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा. तो लेट अस सी हाउ वी हैव टू डू इट. Support and resistance levels can be identified both for market index and for individual stocks. It means for in the entire market or for stock. Support level is that price below which the price is not expected to fall. Fall कर भी सकता है, ऐसा नहीं है fall नहीं करेगा, क्योंकि कई बार होता है शेयर अपनी रेंज तोड़ देता है. तो मैंने बोला भी रेंज उसकी यहां से यहां तक की है, ठीक है, लेट्स से यहां से यहां तक की है, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है. तो यहाँ पर देखिए ये रेंज है इसकी, तो दिस इज द मिनिमम प्राइस, और हम कहते हैं ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये उससे ऊपर चला गया. देखिए ये नॉन सपोर्ट लेवल बोल रहा है. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक has been moving in the range of rupees 2000 to 3000 for a long time, then 2000 may be considered as support price. So this is support price 2000 and 3000 as resistance level. तो ये हमारा resistance level हो गया. इट मीन्स ये जो रेंज है ये किसके बीच की है, 2000 से 3000 के बीच की. हम कहते हैं जनरली शेयर इसके बीच में लाई करता है. When the price approaches the support level, अगर ये प्राइस गिरते गिरते इस लाइन पे टच कर जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज प्राइस अपने लो पर है. बट वेयर एज when the price approaches the resistance level, मतलब ये हमारी जो रेंज है उसमें टॉप पे पहुंच गया, इट प्रोवाइड्स एन गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल. भाई यहाँ पर आपको बेच देना चाहिए. लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लेवल्स हैं ये वाले, इन लेवल्स में ऐसा नहीं है कि शेयर इनके बियॉन्ड जा सकता है. मान लीजिए अब हमारा रेसिस्टेंस लेवल 3000 का था, ठीक है, तो 3000 तो यहाँ है, लेकिन इसके बाद शेयर बढ़ना शुरू हो गया. तो कई बार क्या होता है शेयर अपनी रेंज तोड़ देता है. अब सिमिलरली इस केस में तो ये इंक्रीज कर रहा है, कल को वो हो सकता है सपोर्ट प्राइस से भी नीचे आ जाए, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. बट हम जनरली एज्यूम क्या करते हैं, अगर वो एक रेंज में है तो वो काफी लॉन्ग टर्म तक उस रेंज में थोड़ा सा सस्टेन करता है. तो इसके अंदर आपको वही दो पॉइंट्स मैं अभी पहले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ. इफ द स्टॉक प्राइस ब्रीचेस द सपोर्ट लेवल इट इंडिकेट्स अ बियरिश ट्रेंड. मतलब अगर वो अपने मिनिमम ट्रेंड से भी नीचे आ गया तो इट मींस मार्केट विल फॉल एंड फर्दर डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड. On the other hand, if the stock price breaches the resistance level means top level 3000 वाला प्राइस, it indicates कि उसको तोड़ के भी शेयर ऊपर जा रहा है, 3100 पे पहुंच गया, 3200 पे पहुंच गया, इट मींस मार्केट में बुलिश फेज आ गया है और हम एज्यूम करते हैं मार्केट और इंक्रीज होगा. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बुलिश फेज एंड फर्दर इज राइज इज एक्सपेक्टेड. तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है. Support and resistance level indicate lower and upper limit respectively, within which stock prices are expected to move. However, these limits do not remain constant because ये time to time change होती रहती है. अब मान लीजिए शेयर ने अपनी रेंज तोड़कर 3100 3500 यहाँ तक पहुंच गया, फिर हमने चेक किया काफी टाइम तक जो शेयर है वो 3000 से 4000 के बीच में रहा. तो पहले हमारी जो रेंज थी वो 2000 से 3000 थी, लेकिन अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या बन गया, 3000 एंड 4000. तो ये चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. Support and resistance level do not imply that stock prices cannot move beyond these levels. जो मैंने भी आपको समझाया कि ये उन दोनों बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है. If stock prices go beyond resistance level, it suggests a strong move in upward direction. जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा,
Hence, the future stock price are predicted to be higher. It would be a good opportunity to buy. On the other hand, if the stock prices fall goes below support level, मतलब वो support level minimum level से भी नीचे गया, it suggests a strong move in downward direction. इसका मतलब शेयर और गिरेगा, and hence the future stock prices are predicted to be lower. Hence, it would be a good opportunity to sell. मतलब और गिर रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम और बाय कर लेते हैं. ऐसा नहीं है. अगर वो सपोर्ट लेवल का ट्रेंड भी उसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अभी इसके शेयर जो है वो और गिरेगा. इससे गिरेगा तो इससे पहले अगर आपके पास शेयर है तो आप बेच दीजिए. जब और गिरेगा तो फिर आप खरीद लेना. So that is support and resistance level. So in this video, I have discussed various market indicators and various types of you can say terms which are related to technical analysis. So please like, subscribe and share our channel, and do hit the like button and also press the bell button of our channel so that you will get the new notifications. Thank you so much.